ओके हमने लास्ट डिस्कस किया था थ्री मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें था एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इन मेथड्स को सीखने के बाद हमें अभी एक और चीज सीखना है, वो है रिड्यूसिंग मेथड। ठीक है, रिड्यूसिंग मेथड एक्चुअली क्या होता है, जब आपके पास इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आते। ठीक है, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार देखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअली क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखते हो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऐसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम इसे बोलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं, जो x और y है, वो आपको न्यूमरेटर में मिलते हैं कोएफिशिएंट्स के साथ। लेकिन अगर आपको ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में मिल जाए, ऐसे b1 बाई वाई प्लस c1 इक्वल्स 0 और a2 बाई एक्स प्लस b2 बाई वाई प्लस c2 इज 0, तो ऐसा सिचुएशन जब आता है जिसमें वेरिएबल आपको डिनोमिनेटर में मिलता है, तब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है सॉल्व करने के लिए। सॉल्व तो आप उन्हीं मेथड से करोगे, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेथड तो आप ये लगाओगे सॉल्व करने के लिए। मैं आपको सोल्यूशन मेथड नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, जिसमें वेरिएबल आपको डिनोमिनेटर में मिल रहा है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने को ही रिड्यूसिंग मेथड बोला जाता है। तो हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, ये हेडिंग है इसका, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। मतलब जो इक्वेशंस है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसको आप रिड्यूस करोगे टू द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो। इधर आप देखो, यहां पे एक एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हो वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको न्यूमरेटर में होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, वेरिएबल यहाँ डिनोमिनेटर में। x भी डिनोमिनेटर में है, y भी डिनोमिनेटर में। ऐसे केस में आप उसको न्यूमरेटर में लाते हो। उसी मेथड को, उसी न्यूमरेटर में शिफ्ट करने के मेथड को ही बोला जाता है रिड्यूसिंग मेथड। ठीक है, तो अभी आप रिड्यूसिंग मेथड देखोगे यहाँ पे, तो मैं आपको इसका प्रोसेस दिखाता हूं। मैं आपको इसी एग्जांपल से स्टार्ट करके दिखाता हूं। ओके, तो मैं एक बार ये सम ले लेता हूं, 2/x प्लस 3/y है ना, 3/y इक्वल्स 13। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 5/x माइनस 4/y इक्वल्स -2। तो ये मैंने पेयर ऑफ इक्वेशंस ले लिए। ठीक है, अब ये पेयर ऑफ इक्वेशंस मैं इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देता हूं और ये मैं इक्वेशन 2 मार्क कर देता हूं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसका रीजन है वेरिएबल डिनोमिनेटर में। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग मेथड। तो मैं पहले इक्वेशन 1 को लेता हूं। देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 2/x प्लस 3/y। एक काम करो, इसको मैं ऐसे नहीं लिखता हूं। इक्वेशन 1 में जो कोफिशिएंट आप देख रहे हो, कोफिशिएंट को वेरिएबल से अलग करो। तो ये आप देख रहे हो, इसमें कोफिशिएंट 2 है, वेरिएबल 1/x है, तो मैं इसको सेपरेट करता हूं, 2 इंटू 1/x। आप इसको रिटर्न मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो आपको 2/x से मिलेगा, प्लस
3/y में से मैं वेरिएबल को सेपरेट करता हूं, सॉरी वेरिएबल नहीं, कोफिशिएंट को सेपरेट करता हूं, तो मेरे को ब्रैकेट में मिलेगा 1/y। आप रिटर्न मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, आपको 3/y ही मिलेगा, इक्वल टू 13। इस तरह से आप पहले वेरिएबल और कोफिशिएंट सेपरेट करो। उसी तरह से इसको आप इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दो। अच्छा, अब आप सेकंड इक्वेशन लेके सेम करो, फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट, तो 5/x, इसमें से कोफिशिएंट 5 को सेपरेट करो, 1/x, फिर -4/y, तो -4 अलग कर दो, तो आपको मिलेगा 1/y, राइट। मल्टीप्लाई करके चेक करो, 4/y ही मिलेगा, इक्वल्स टू -2। तो इस तरह से ये हो गया स्टेप नंबर 1। आप ध्यान रखना, ये स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना था, जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो वेरिएबल से अलग करने होते हैं, तो ये स्टेप नंबर 1। अच्छा, उसके बाद आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, दोनों ही केसेस में क्या वेरिएबल सेम है। दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 3 और 4 में वेरिएबल सेम है, तो देखो यहाँ 1/x है, इधर भी 1/x है, इसमें 1/y है, तो इस इक्वेशन में भी 1/y है, तो वेरिएबल सेम है। वेरिएबल सेम होने के बाद, ये चेक करने के बाद, आप इस वेरिएबल को एक ऐसे वेरिएबल से रिप्लेस करो जो वेरिएबल न्यूमरेटर में हो। जैसे मैं 1/x को u से रिप्लेस करूंगा, u न्यूमरेटर में है, तो ये 1/x की जगह सब्सटीट्यूट करूंगा। एंड 1/y जो वेरिएबल है जिसमें y डिनोमिनेटर में, उसके लिए भी मैं एक दूसरा वेरिएबल सिलेक्ट करता हूं जो न्यूमरेटर में होगा, v। ओके, तो मैंने इसके लिए v सिलेक्ट कर दिया। अब इन वैल्यूज को आप इक्वेशन 3 और 4 में डालो। सो फ्रॉम, अच्छा, पुटिंग द वैल्यूज of 1/x and 1/y in equations 3 and 4, we get, अब 3 में मैं डालता हूं, देखो भाई 3 में 1/x में मुझे डालना है y, हाँ, तो क्या बन जाएगा 2u, ठीक है। उसके बाद प्लस 1/y में हम क्या डालेंगे, v डालेंगे, ठीक है। 1/x में u डालेंगे, 1/y में हम v डालेंगे, तो ये हो जाएगा 3v इक्वल्स 13। तो 2u प्लस 3v इक्वल्स 13। ओके, तो 2u प्लस 3v इज 13। अच्छा, उसी तरह से सेकंड इक्वेशन, ये जो फोर्थ नंबर इक्वेशन, इसमें भी डालते हैं। 1/x में हम u डालेंगे, 1/y में हम v डालेंगे, तो बन जाएगा 5u माइनस 4v इज -2, ठीक है। अब इनको आप नंबर्स डाल दो, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, बस रिड्यूस करना कंप्लीट हो गया। इसे ही बोलते हैं रिड्यूसिंग मेथड। देखो ये मैंने रिड्यूस किया है, रिड्यूस करने का मतलब है हमारे पास जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में थे, हमने उनके जगह कुछ ऐसा वेरिएबल डाला जो न्यूमरेटर में होगा, तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये रिड्यूस्ड इक्वेशन है। रिड्यूस्ड इक्वेशन से ये, ठीक है, ये रिड्यूस्ड हमने कर लिया, ठीक है। और सॉल्व करना, इनको सॉल्व करने के रिड्यूस नहीं बोला जाता। अभी सॉल्व तो हम उन्हीं मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम वही मेथड लगा के इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करना रिड्यूसिंग मेथड नहीं होता। रिड्यूसिंग मेथड मतलब वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमरेटर में लाना, इसे रिड्यूसिंग मेथड बोला जाता है, ठीक है। ये जो हमने 3.5 में हम पढ़ रहे हैं, ये रिड्यूसिंग मेथड पढ़ रहे हैं। तो रिड्यूस हो चुका है, अब सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करें, तो हमारे पास जो 3 मेथड है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम इनमें से कोई भी एक मेथड लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं एक बार इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, आपने एलिमिनेशन मेथड ये सब सीखा था 2 दिन पहले, तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। तो हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड करने का पहला जो रूल था, वो रूल था सिलेक्ट द वेरिएबल टू बी एलिमिनेटेड। ओके, ये रूल था ना। सेकंड रूल था कोएफिशिएंट ऑफ द सिलेक्टेड वेरिएबल मस्ट बी सेम। और थर्ड रूल था साइन ऑफ द सिलेक्टेड वेरिएबल मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। अब यहां पे इन तीनों रूल को जो हमने अभी रिकॉल किया, उसमें से तीसरा रूल कहता है कि साइन ऑफ द सिलेक्टेड वेरिएबल मस्ट बी डिफरेंट, और ये रूल v वाले में पूरा फिट बैठ रहा, क्योंकि यहां ऑलरेडी साइन डिफरेंट है। तो
तो बेटर है हम v को ही एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि तीसरा रूल तो इसमें फिट बैठ रहा है, इसमें तो नहीं बैठ रहा है, इसमें साइन सेम है बट हमें साइन चाहिए डिफरेंट ताकि हम एलिमिनेट कर पाए, वो भी में यहाँ पे साइन डिफरेंट है, तो v को एलिमिनेट करते हैं। तो उसके लिए हम सेकेंड रूल यहाँ पे पहले ये तो फर्स्ट रूल तो हमने कंप्लीट कर लिया, हमें सिलेक्ट करना था वेरिएबल, हमने वैल्यू v सिलेक्ट कर लिया। सेकंड रूल है कोफिशिएंट सेम बनाना है, तो कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी एग्जिस्टिंग कोफिशिएंट्स है उनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 3 and 4 कितना मिलेगा, 12। तो इसका मतलब हमें फिलहाल इनके कोफिशिएंट्स को 12 बनाना है, जैसे कि ये 3 है, 3 को 12 बनाने के लिए 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन 5 में 4 मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन 5 multiplied by 4 implies that 4 multiply करो, 4 2 is 8u plus 4 3 is 12v equals 4 13 is 52। ये आउटकम आ गया। अच्छा, अब हम सेकंड इक्वेशन में v के कोफिशिएंट को 12 बनाएंगे, इसमें अभी 4 है, तो 4 3 is 12, मतलब इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। Multiplied by 3 implies that 3 5s are 15u minus 3 4s are 12v equals 3 2s are 6 minus 6। ठीक है, अब आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ठीक है, 8u और 15u मिलके हो जाता है 23u प्लस 12b और माइनस 12b एलिमिनेट हो गए, कैंसल्ड, 0। 52 में से 6 माइनस कर दो, आपको मिलेंगे 46। ठीक है, बस अब आप u का वैल्यू निकाल सकते हो। ये हो गया फोर्थ रूल, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग वेरिएबल। तो इससे हम 46 डिवाइडेड बाय 23 करेंगे, जिससे हमें मिलेगा 2। u का वैल्यू मिल जाने के बाद अब इस u के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 या 6 कहीं पर भी डाल सकते हो ताकि आपको v का भी वैल्यू मिल जाए। तो मैं काम करता हूं, इक्वेशन 1 में डालता हूं। ठीक है, यही था एलिमिनेशन मेथड। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1 नहीं, क्या है ये, 5 हम 5 में डालेंगे। तो 5 क्या है, 2u प्लस 3v इक्वल्स 13 ना, बट u नहीं लिख रहे हम, u का वैल्यू डाल रहे हैं, u का वैल्यू 2 है ना, तो हम u पे 2 डाल देंगे। ठीक है, अच्छा, तो 2 2 4 प्लस 3v इज 13। अब इसे सॉल्व कर दो। सही है ना, यहाँ पे मुझे कुछ गलत लग रहा है। 2 2 4, सही है, गलत नहीं है। सो 4 आप राइट साइड ले जाओ, तो 3v लेफ्ट साइड में बचेगा, 4 राइट साइड जाएगा, 13 माइनस 4 इज 9, और उसके बाद 3 से आप 9 को डिवाइड कर दो, आपको मिलेगा सर आंसर 3। हाँ, v का वैल्यू मिल गया। अच्छा, v और u दोनों मिल चुका है, लेकिन हमारा जो इनिशियल इक्वेशंस था वो तो x के फॉर्म में था। आपको बोला गया सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। तो अगर वेरिएबल x और y है और आपको सॉल्व करने बोला है, इसका मीनिंग है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सॉल्व का मतलब फाइंड द वैल्यू, u और v तो हमने खुद लिया, लेकिन इक्वेशन में तो x और y है, इसलिए सॉल्व मतलब इनका वैल्यू निकालना है। तो लेकिन हमने अभी u और v का निकाला, तो फिर x और y का वैल्यू कैसे मिलेगा? इसके लिए आप जाओ लेट में। आपने लेट में u किसको लिया था, 1/x को, इसका मतलब u का वैल्यू जितना है वो वैल्यू 1/x का है। तो आप यहां पे अभी कंपेयर करो। ठीक है, सिंस 1/x वाज u और u हमें कितना मिला, 2, राइट, कंफर्म करें, यस। ये देखो u इज 2। ठीक है, अब बोथ साइड रेसिप्रोकल करो, लेफ्ट साइड 1/x का रेसिप्रोकल x और राइट साइड 2 का रेसिप्रोकल 1/2। देखो x मिल गया। उसी तरह से आपने v लिया था 1/y को, 1/v वाज 1/y वाज v। अब v कितना है यहां पे, हमने 3 मिला, ये देखो 3 मिला।
अब बोथ साइड फिर से रेसिप्रोकल, 1/y का रेसिप्रोकल y एंड 3 का रेसिप्रोकल 1/3। तो इस तरह से x और y के वैल्यू मिल गए। ठीक है, तो ये फर्स्ट सम आपने देखा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं आया होगा तो कोई इशू नहीं है। एक सम और हम देखते हैं, उससे ये और क्लियर हो जाएगा। चलो एक एक्सरसाइज में ले चले जाते हैं, वहां से एक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम हम लेते हैं। ठीक है, 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 रोमन नंबर 1, सम क्या है 1/2x प्लस 1/3y इज व्हाट 2। और दूसरा इक्वेशन क्या है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स 13/6, राइट? 13/6। 1 minute, huh? ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैंने इक्वेशंस ले लिए, एक बार रीचेक कर लेते हैं, सही है ना? 1/2x प्लस 1/3y इज 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज 13/6, सही है। ओके, तो अब हम इनको इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं और इसको 2 डालते हैं, और फिर अगला स्टेप आपको याद है, स्टेप क्या करना था? कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। ठीक है, तो हम पहले इक्वेशन 1 में करते हैं ये चीज। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, मैं देखो ये आप देख रहे हो 1/2x में, एक बार रफ में लिखूं, ये यहां कोफिशिएंट है 1/2, तो फिर वेरिएबल कितना बचना चाहिए? 1/x। हाँ, मल्टीप्लाई करो, यही आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। इस तरह से कोफिशिएंट अलग करो, तो यहां पे 1/x इंटू 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3y है ना, तो 1/3 आप बाहर निकाल लो, तो आपको अंदर मिलेगा 1/y। इस तरह वेरिएबल सेपरेट हो गया। डाउट होने से आप रिटर्न मल्टीप्लाई करके चेक करो, 1/3y ही मिलेगा इक्वल्स टू। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 डालो। उसके बाद आप जाओ सेकंड इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट देखो 1/3x है ना, 1/3 सेपरेट कर दो, तो अंदर आपको मिलेगा 1/x। उसी तरह 1/2y है, 1/2 अलग करोगे तो 1/y मिलेगा। फिर 13/6 एज इट इज। ठीक है, यहां हो गया। उसके बाद क्या करना था बताओ कोई? उसके बाद चेक करना है, क्या चेक करना लेट है? लेना था 1/x एंड हाँ, उससे पहले ये चेक तो कर लो दोनों जगह वेरिएबल सेम आया कि नहीं। यहाँ 1/x है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/y है, यहाँ भी 1/y। ये बात आप जरूर कंफर्म कर लेना। अगर ये सेम नहीं है तो जरूर आपने कुछ मिस्टेक किया होगा, अगर सेम है तो सही है। उसके बाद आप लेट में आओ। ठीक है, चेक करने के बाद आपको लेट में आना है। तो लेट में हम क्या करेंगे, 1/x को हम ले रहे हैं u, अभी पीछे जो सम किया था एकदम सेम, और 1/y को हम क्या लेंगे, v। अच्छा, अब उसके बाद हम इनके वैल्यूज को इक्वेशन 3 और 4 में डाल देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of 1/x and 1/y in equations 3 and 4, we get, अच्छा सबसे पहले हम डालते इक्वेशन 3 में। ओके, 1/2 इंटू 1/x, बट 1/x में क्या डाल देंगे, उसका वैल्यू u, तो बन जाएगा 1/2 u प्लस 1/3 1/y, 1/y में v डालेंगे तो 1/3 इंटू v, 1/3 v इक्वल्स 2। ठीक है, अच्छा उसके इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने से आपको मिलेगा एलसीएम कर लेते हैं इसको 6,
तो 2 और 3 का एलसीएम 6, तो यहां पे कितना आएगा? 2 3 जा 6 होता ना, तो 3u, यहां पे 3 2 जा 6, तो 2v इज 2। फिर ये 6 को आप उधर ले जाओ तो आपका इक्वेशन मिलेगा 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 2। अब इसे आप इक्वेशन नंबर 5 डाल दो। सर 12। सॉरी 12, 6 2 जा 12। उसके बाद सेकंड वाले फोर्थ वाले में डालते हैं, ठीक है, फोर्थ वाले में वैल्यू पुट करते हैं। तो एंड कितना हो जाएगा? 1/3, यहां देखो 1/3 इंटू 1/x, 1/x में u डालोगे तो 1/3u प्लस उसके बाद 1/2 इंटू 1/y, 1/y में v डालेंगे तो 1/2v इज राइट साइड में 13/6। ऐसे अब यहां भी एलसीएम ले लो आप। एलसीएम यहां भी 6 आ रहा तो यहाँ 2u, यहाँ पे 3v और यहाँ पे 13/6। दोनों साइड में 6 6 कैंसिल कर दो, आउटकम आएगा 2u प्लस 3v इज 13। इसे आप इक्वेशन नंबर 6 ले लो। हो गए ना? उसके बाद आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। ये हमने कंप्लीट किया रिड्यूसिंग मेथड, मतलब ये दोनों इक्वेशन को बोलेंगे रिड्यूस्ड इक्वेशंस। रिड्यूस्ड इक्वेशन से ये रिड्यूस हो चुके हैं, ठीक है, रिड्यूस्ड इक्वेशंस। रिड्यूस का मतलब मैं दोबारा बोलता हूं क्या था, जब हमारे पास कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में मिलता है तो उसको न्यूमरेटर में लाना, इसे बोला जाता है रिड्यूसिंग मेथड। तो हमने अभी जो वेरिएबल यूज किया है उससे वेरिएबल अभी न्यूमरेटर में आ चुका। पीछे वेरिएबल जो x था वो डिनोमिनेटर में था, लेकिन अभी ये न्यूमरेटर में आ चुका है, तो ये रिड्यूस हो चुके हैं, लेकिन सॉल्व नहीं हुए। सॉल्व अगर आपको करना है तो आपको वही पुराने मेथड यूज करने, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो एलिमिनेशन का तो आपने एक सम देख लिया, अभी हम सब्स्टिट्यूशन का एक मेथड करते हैं, ठीक है, इसी में सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। चलो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, आपको मैं रूल याद दिला देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट एन इक्वेशन। सेकेंड रूल था फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल फ्रॉम द सिलेक्टेड इक्वेशन, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल फ्रॉम द सिलेक्टेड इक्वेशन। जिस इक्वेशन को आपने सिलेक्ट किया उसी में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वाले वेरिएबल के टर्म में लिखो। एंड तीसरा रूल था पुट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल इन अदर इक्वेशन। जो आपने इक्वेशन नहीं सिलेक्ट किया तो उसमें पुट करो, ठीक है, इतना हम कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो मैं पहले इक्वेशन सेलेक्ट करता हूं, वो हमारा मर्जी है हम कौन सा इक्वेशन सेलेक्ट करें। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन वन ये इक्वेशन नंबर क्या था, ये 5। तो हम 5 को सिलेक्ट करते हैं। तो 5 को मैंने सिलेक्ट करा, 3u प्लस 2v इज 12। आफ्टर दैट मुझे किसी एक वेरिएबल का वैल्यू इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं v का वैल्यू निकालता हूं। तो v का वैल्यू निकालने के लिए मुझे पहले 3u को ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो 2v इज 12 माइनस 3u। उसके बाद 2 को भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा ताकि मेरे को v का वैल्यू मिल जाए इन टर्म ऑफ u। ये देखो मेरे को v का वैल्यू मिला इन टर्म ऑफ u। ये था सेकंड रूल, मैंने आपको बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने वैल्यू ऑफ v निकाला इन टर्म ऑफ u। इसे आप इक्वेशन नंबर डाल दो एक, ठीक है, इक्वेशन नंबर डाल दिया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आपको मिला है v का, इस वैल्यू को आप सिक्स्थ वाले इक्वेशन में डालोगे। मैंने आपको क्या बोला था, जो वैल्यू आपको मिला इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल उसको आपको दूसरे वाले इक्वेशन में डालना है जिसको आपने सिलेक्ट नहीं किया था। तो इक्वेशन 6 को तो नहीं किया ना सिलेक्ट, उसमें आप v के वैल्यू को डालो। आप उसी में मत डाल देना जहां से आपने इसको निकाला है अभी, इक्वेशन 5 उसमें मत डाल देना, इक्वेशन 6 में आप डालो। ओके, पुटिंग द वैल्यू of v in equation 6, we get इक्वेशन 6 है
2u प्लस 3b, 2u प्लस 3v, v में हम वैल्यू डालेंगे, इक्वल्स टू 13। ये ठीक है, v नहीं लिखना है, v में वैल्यू डालना है। वैल्यू है 12 माइनस 3u डिवाइडेड बाई 2। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2u प्लस 3 12 36 माइनस 3 3 9 u डिवाइडेड बाई 2 इज 13। एलसीएम करो अभी। एलसीएम करने पर यहां इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 ही होता है, तो यहां 2 मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 1 2 2 एलसीएम के बराबर आएगा, तो उसके लिए 2 मल्टीप्लाई करो तो 4u, और यहां डिनोमिनेटर और एलसीएम बराबर है तो इसलिए न्यूमरेटर भी बराबर ही रहेगा, सेम, कोई चेंज नहीं, इक्वल्स 13। अच्छा, अब ये दोनों नंबर आप कैलकुलेट करो, 13 को एज इट इज रखो और 2 को उस तरफ भेज दो, ट्रांसपोज कर दो 2 को, तो क्या आ रहा है 36 माइनस 5u, राइट ना, 4u माइनस 9u 5u माइनस के साथ, और 2 उधर चला जाएगा राइट साइड में, 2 13 जा 26। अब ये 36 को आप उधर भेज दो, माइनस 5u इज 26 माइनस 36, सही है ना, माइनस 5u इज माइनस 10, बोथ साइड माइनस माइनस कैंसल्ड, u का वैल्यू कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाई 5, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 2। तो इस तरह से हमने u का वैल्यू निकाल लिया। अच्छा, अब हम v का वैल्यू निकालेंगे। अब v का वैल्यू निकालने के लिए जो आप u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना, वो आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो जिसमें u और v है, जैसे कि इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7, ये 3 ऑप्शन आपके पास है, 5 6 और 7। तो हम एक काम करते हैं, कितना वैल्यू मिला, 2 मिला ना, तो 7 में डाल देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा, 7 में डाल देते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u equals to in equation 7, in equation 7 we get, और इक्वेशन 7 था v is equal to 12 minus 3u डिवाइडेड बाई 2, यही था ना, एक बार कंफर्म करोगे, ये देखो v is 12 minus 3u डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, तो ये मैंने लिखा यहाँ पे, बट u नहीं लिखा, u की जगह हम u का वैल्यू डालेंगे 2 को, तो 2 डाल देते हैं इधर, तो कितने हो जाएंगे 12 minus 3 2 6 divided by 2, तो 12 minus 6 is 6, 6 by 2, 6 by 2 means 3, v का वैल्यू आपको 3 मिला, ठीक है। लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन तो ये था, इसमें वेरिएबल तो था x और y, और आपको बोला सॉल्व मतलब आपको x और y के वैल्यूज निकालने, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा लेट में, ठीक है, क्योंकि आपने निकाला u और v का वैल्यू, बट सवाल है x और y निकालने का, तो हमने यहाँ लेट में 1/x को u और 1/y को v लिया, इसलिए जो वैल्यू आपको u में मिला वो 1/x का वैल्यू है, और जो वैल्यू आपको v में मिला है वो वैल्यू 1/y का है। तो अभी आप यहां ऐसे करो, सिंस 1/x was u, और वो आपको कितना मिला u was 2, अब आप बोथ साइड रेसिप्रोकल करो, 1/x को रेसिप्रोकल करने से x और 2 का रेसिप्रोकल करने से 1/2, एंड 1/y वो है v, और v आपको कितना मिला, वो भी आपको 3 मिला, 3 मिला, हाँ जी 3 मिला। सो यहां पे v में डाल दो 3, फिर रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो 1/y y हो जाएगा, 3 1/3 हो जाएगा, उससे हमें x और y के वैल्यूज मिल गए, तो ये हमारे आंसर आ गए। ओके, क्लियर हो गए ना, आप लोग एक बार रिजॉइन करो, रिजॉइन करने के बाद मैं आप लोगों को आगे एक दो सम और दिखा देता हूँ, ठीक है, चलो अब लोग फटाफट से रिजॉइन करो।